हम बात करेंगे एनसीईआरटी की कि आपको यूपीएससी एग्जाम के लिए कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं बस आपको बता दे रही हूँ कि कौन कौन सी एनसीईआरटी होती हैं। पढ़ना या ना पढ़ना वो आप पे डिपेंड करता है। नमस्कार, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूँ यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक की। तो इकोनॉमिक में क्लास 9 की हम बात करेंगे। क्लास 9 में एक बुक होती है इकोनॉमिक की। उसके बाद क्लास 10 की, तो क्लास 10 में भी एक ही बुक होता है, वो होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। और क्लास 11 में दो बुक होती हैं। पहला होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो दूसरा बुक होता है वो है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसके बाद बात करेंगे क्लास 12 की। क्लास 12 में माइक्रो और मैक्रो ये दो बुक होती हैं। अगर आपके पास कम टाइम है तो सिर्फ आप 11 और 12 का बुक पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार सारा बुक देख ले। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आपकी इच्छा है कि हम खरीदें तो आप खरीद सकते हैं। और एक एक बार आपको पूरा एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी में हम बात करेंगे 11 क्लास की। तो 11 क्लास में दो बुक है। पहला अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी और जो दूसरा बुक है वो है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। ये दो बुक हैं। उसके बाद क्लास 12 में भी दो बुक है। पहला सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया और जो दूसरा बुक है वो है इंडियन सोसाइटी। सोशियोलॉजी के इतने एनसीईआरटी हैं, तो आपकी अगर इच्छा है कि हम पढ़ें तो आप खरीद के पढ़ सकते हैं, नहीं अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो 11 क्लास की तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 12 क्लास का पढ़ना नेसेसरी है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री को लेकर के एस्पिरेंट के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, तमिल बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ें। तो इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपके पास न्यू है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, नहीं अगर ओल्ड है तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ओल्ड है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ओल्ड पढ़ना है कि न्यू पढ़ना, आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। तो ओल्ड हिस्ट्री में क्लास 11 में है दो बुक, एंशिएंट इंडिया जो कि आर.एस. शर्मा का है। उसके बाद जो दूसरा बुक है वो है मेडिवल इंडिया जो सतीश चंद्र का है। उसके बाद क्लास 12 की बात करेंगे तो क्लास 12 में एक बुक है मॉडर्न इंडिया जो कि बिपिन चंद्रा का है। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ न्यू हिस्ट्री बुक के बारे में जो एनसीईआरटी होती है न्यू बुक की। क्लास 6 में है आवर पास्ट 1, क्लास 7 में है आवर पास्ट 2, क्लास 8 में है आवर पास्ट 3 और क्लास 9 में है इंडिया एंड दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 और क्लास 10 में है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। उसके बाद बात करेंगे क्लास 11 की। क्लास 11 में भी एक ही बुक है जो है टाइम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद क्लास 12 की, तो क्लास 12 में 3 पार्ट में बुक डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2। उसके बाद जो तीसरा बुक है वो है टाइम्स इन इंडिया हिस्ट्री 3। न्यू एनसीईआरटी के ये एनसीईआरटी के बुक हैं, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड है तो कोई बात ही नहीं है, वही आप पढ़ें, न्यू खरीदने की कोई ज़रूरी नहीं है। और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है जैसे पॉलिटी, साइंस, जियोग्राफी, वो मैं अगले पार्ट में एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगी, तो आप उस पार्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं उस अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।